फोनेमिक अवेयर, राइट। स्किल वन जो है वो जो स्किल आपका जो हमने 5 स्किल्स आपको बताए हैं, उनके उनमें कौन कौन से स्किल्स जो है वो फोनेटिक अवेयरनेस आपको दे रहे हैं। एक तो लर्निंग द लेटर साउंड्स, साउंड स्टोरी वर्ड्स विद द साउंड ऑफ द डे, ठीक है। इसी तरह ही जो स्किल 4 है दैट इज सेगमेंटिंग, ठीक है। जब आप एक वर्ड को रीड करते हैं तो उसमें सेगमेंटिंग होती है, उसका ऑर्डर होता है, उसकी काउंटिंग द साउंड्स होती हैं कि इनिशियल साउंड कौन सी है, मिडिल साउंड कौन सी है, एंडिंग साउंड कौन सी है, ऑर्डर ऑफ द साउंड्स क्या है, ठीक है। सो दीज टू स्किल्स आर हेल्पफुल इन दैट फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है। अब लेट्स कम टू द फोनिक्स, ठीक है। जॉली फोनिक्स प्रोग्राम में 3 तरीके से 3 जो स्किल्स हैं वो आपके फोनिक्स को कवर कर रहे होते हैं। एक तो लर्निंग द लेटर साउंड्स अगेन, देन ब्लेंडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू नो द साउंड्स ओनली देन यू कैन ब्लेंड, ठीक है। एंड द स्किल 4 इज सेगमेंटिंग, दैट ऑन व्हेन यू रिकग्नाइज द साउंड ओनली देन यू कैन ब्लेंड एंड ओनली देन यू कैन रिकग्नाइज द पोजिशनिंग ऑफ द साउंड इन द वर्ड, राइट। उसके बाद वोकेबलरी आ जाती है। वोकेबलरी भी आपको देखें, आप सारे 5 ऑल द 5 स्किल्स जो हैं वो कवर होते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल जब आप साउंड्स लर्न कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको प लेटर जो इंट्रोड्यूस कराया तो उसके से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिल, पैंडा, पेन, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू the students with the pictures, or I am going to ask them to find it around the classroom. So this is the way to enhance their vocabulary. Or in the reader, when you are introducing the reader, you can ask your students uh, to find out the pictures with a particular लेटर, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर लेटर को आप बना सकते हैं कि ओके नाउ लेट्स अंडरलाइन द वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर प और with letter t, or those letter which have a sounds in the middle, right. So this is how you can do the activities. Okay, and again, the identifying the sounds and tricky words के अंदर भी आपकी vocabulary enhance हो रही होती है, ठीक है। And then there is comprehension again, that there are so many question answers which can teachers can ask, which can students can ask after reading. Then there is blending. Blending में आपकी progression from sounding outwards to silent blending. Silent blending देखें इसमें होती है कि इसमें आप students को वर्ड्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके ऑरेंज रीडर्स हैं उसके अंदर जो है वो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के साथ या सेकंड ग्रुप के साथ वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी लेटर है, फॉर एग्जांपल स्निप है या एंट है, तो उसमें आप एक्शन करें और बच्चे जो है वो उसको गेस करें। फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटी मैंने आपको इन द बिगिनिंग कराई थी, तो उसमें फॉर एग्जांपल एंट है, ठीक है। तो आपने कुछ मुंह से नहीं बोलना, आपने सिर्फ बच्चों को कहना है कि जस्ट लुक एट माई एक्शंस, ठीक है। what is the word, right. So this is how they are going to look and they are going to blend the word, ठीक है। इसी तरह ही ब्लेंडिंग विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं विच आई टोल्ड यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंट्रोड्यूसिंग द स्टोरी बुक्स। अच्छा, स्टोरी बुक्स जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रीडर इज़ डिफरेंट एंड स्टोरी बुक्स आर डिफरेंट। स्टोरी बुक्स आर दोज स्टोरी बुक्स जो हम लाइक जैसे जिंजर ब्रेड मैन या जिस तरह लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये वाली जो स्टोरीज हैं जब वो हम बच्चों को सुनाना शुरू करते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर रीडिंग, राइट। टेलिंग देम स्टोरीज और सिंगिंग पोम्स, ये बच्चों को रीडिंग की तरफ लेकर आती हैं। लेकिन जिस तरह जिंजर ब्रेड मैन है या वो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू रीड दोज स्टोरीज, क्योंकि बच्चों को वही रीडर आप दे सकते हैं जिसमें उनके लिए फेमिलियर वर्ड्स होंगे। जो लेटर्स या जो वर्ड्स आप इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, सिर्फ वही वर्ड्स आप बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। ये वाली जो स्टोरी बुक्स हैं इनका
इंट्रोड्यूस कराने का जो पर्पस होता है वो होती है कॉम्प्रिहेंशन, और इसका होता है इन्हेंसमेंट ऑफ द वोकेबलरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, और डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, इन 4 चीज़ों से जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, इन्हेंसमेंट ऑफ वोकेबलरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस होता है, तो बच्चे खुद ब खुद उनके अंदर जो है वो रीड करने की का शौक, और वो फेमिलियर होते हैं और उनको रीड करने का जो है वो शौक होता है। Okay, so there are Jollyphonics orange readers, which Miss Fatma has told you about it. So I think I should skip this, also this one. Okay, so let's do the use of the Jollyphonics reader. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले है guided group reading. ठीक है, अगेन वही चीज है माई टर्न योर टर्न वाली। ठीक है, इसमें टीचर रीड्स 1 पेज एंड चिल्ड्रन विल echo the reading. ठीक है, दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल। ठीक है, अब अगर आपको मैं इसी में ही आपको पढ़ के सुनाऊं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मड। ठीक है, अब अगर मैं पढ़ती जा रही हूँ पीछे से, तो सबसे पहले है इंकी, my turn, your turn. Inky, inky, right? Then bee, bee, right? Then snake, snake. Then inky, bee and snake run. ठीक है? Students will echo the reading. ठीक है? Snake, inky and bee jump. Then splash. Then you will ask them to read. Bee lands in the mud. Inky and snake help to scrub the mud off bee. राइट? अच्छा, ये एक टेक्निक है जिसमें इको होगा। द अदर थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर introducing the reader, first of all you are going to introduce the title page, right? Title page, and you are going to ask students that they have to predict that what is going to happen in this book, right? That what is the picture about, what is B doing, where is B right now, right? What is this word, because this word can easily be blended, right? Okay, and if the name is mud, then what do you think that in this what do you think will happen in this reader? ठीक है, क्या आपके ख्याल में मड का क्या मतलब है, क्या होगा इस उसमें? ठीक है, उसके बाद फिर जब हम आगे करेंगे, देन यू हैव टू आस्क पेज बाय पेज, you have to pictures के साथ describe करेंगे, and you also have to read, and then you have to ask them to blend and read. So इस तरह से बहुत सारे ways हो सकते हैं। एक picture description है, then echoing है, then वो है blending है, जिसमें कि इनकी को बच्चे blend करेंगे and then they will read। ठीक है, इसके बाद है word hunt। ठीक है, स्टूडेंट्स फाइंड बुक 2, ठीक है, ट्रिकी वर्ड्स और डायग्राफ इनसाइड द ट्रिकी रीडर्स पेज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप बच्चों को कोई भी जो आप रीडर आपने लगाए हुए से कि अगर आप पीपल बुक 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो ट्रिकी वर्ड्स उस वक्त पे आए हुए हैं, यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट दोज ट्रिकी वर्ड्स in their readers, underline them। ठीक है, और you can underline, identify and you can write it on the board so that जो बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे उनकी भी reinforcement होती जाए। ठीक है, उसके बाद प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पेज, एज आई टोल्ड यू दैट आप पिक्चर बच्चों को दिखाएं और उनसे पूछें कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट पेज। देन फ्रेजेस मार्किंग एक्टिविटीज़ हैं कि शेयर अ शॉर्ट पैसेज। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लैप और अंडरलाइन नेचुरल रीडिंग चंक्स। ठीक है, जिसमें कि आप पैसेज बच्चों को दिखाओगे और यू कैन राइट इट ऑन द बोर्ड एंड देन दे विल दे विल रीड इट। ठीक है, लाइक द स्मॉल कैट ran quickly, right? The small chunks के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, एक साथ अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, it was a rainy day, Sam and Meg went out, right? Then race to phrase,
Show 3 phrases on flashcard or on board. Students choose which one they want to read aloud. ठीक है, आप 3 जो वो हैं phrases आप लिख दो, and then ask student to read any one of them. The green frog, on the tall rock, or on the little stream, whatever they want to read. Then fix the mistake game. Then teacher reads the line with one mistake. Child spot the mistake and correct it. ठीक है, for example, if I'm reading this page and I will say snake, right? I will deliberately say it wrong. ठीक है, तो बच्चे इसको करेक्ट करेंगे कि no miss, this is not snake, this is inky, right? Or if I will say over here that inky and bee run, so they will say no miss, the snake is also there, right? So we will miss out or do anything, say anything word wrong. So students will identify that which word is missed or which word is said wrongly, right? Then encourage self-correction or expression. Then show a red stop. आप एक फ्लैश कार्ड बना लो रेड स्टॉप के साथ, रेड कलर में, और जब बच्चा गलती करे तो यू शुड show that flashcard that they have made the mistake. Did I read the wrong word correctly? Did the sentence make sense? Okay, so these are the some of the handouts about the assessments. Okay, let me visit the chat box. Oh, net issues are okay. Okay, so some of you are saying to share the attendance link again. So let me copy it and share it again. So those who have joined late or right now, they can also fill that form. Here you go. Here is the Google Sheet link for attendance, right? Okay. So this is the stage 1 checklist, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि there are 3 groups, ठीक है। ये जॉलीफोनिक्स की वेबसाइट जो जॉली लर्निंग है, वहाँ पर भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जहाँ पर आपको ये शीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को असेस कर सकते हैं, बिकॉज असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो असेसमेंट उस वक्त इम्पॉर्टेंट है जब आपने बच्चों को ये साउंड्स जो है इंट्रोड्यूस करा दिए, और एक उस वक्त इम्पॉर्टेंट है जिस वक्त बच्चों की एडमिशन टाइम के ऊपर, व्हेन यू आर हैविंग देयर बेसलाइन असेसमेंट, ठीक है, उस वक्त भी आप कुछ असेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू नो दैट बच्चों का लेवल क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो one of the handout about the assessment, जिसमें कि different groups हैं, ठीक है, alphabets हैं, ठीक है, capital letters हैं, alphabet order है, ठीक है। ये थोड़ा stage 2 में जिस वक्त आप pupil book 2 start करा चुके हो, ताकि आपको पता हो कि alphabet letter और capital letters जिस वक्त start हो चुके हों, उस वक्त की ये assessment है, ठीक है। और ट्रिकी वर्ड ज़्यादा आप इंट्रोड्यूस करा चुके हों, उस वक्त की ये असेसमेंट शीट है, ठीक है।
एंड देन देर इज अगेन अ स्टेज 2 जिसमें कि ग्रुप 4-5, ठीक है, मोर रीडिंग, ठीक है, मोर ट्रिकी वर्ड्स, राइट। और दोबारा से इसमें, अच्छा अब इसमें आप देखें नो साउंड व्हेन शोन कैपिटल लेटर, आपने देखा होगा कि इन जॉलीफोनिक्स वी शो द कैपिटल लेटर एज वेल, वी डू नॉट इंट्रोड्यूस कैपिटल लेटर्स बट वी शो इट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि बच्चे फेमिलियर हो जाए, ठीक है। हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बुक 2 में, लेकिन हम दिखाना बुक पीपल बुक 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। सो ओवर हेयर द क्वेश्चन इज नो साउंड व्हेन शोन कैपिटल लेटर, यानी कि जब कैपिटल लेटर को आप सिर्फ दिखाओगे तो दे वुड बी एबल टू नो दैट व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस कैपिटल लेटर, राइट। इट डजेंट मीन कि वो इनको बोलना भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उन बच्चों को ये पता भी हो कि ये कौन से लेटर्स हैं, बिकॉज हमने जो पीपल बुक 1 में इनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया हुआ, राइट। सो हम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग जो हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराई हुई। These are some other activities जिसमें कि आप बच्चों को डिफरेंट लेटर्स दे सकते हैं जो जो वो सॉर्ट आउट करें। अब नाउ आई थिंक वी आर रनिंग ऑफ द टाइम, सो लेट्स हैव अ Q&A सेशन। बट उससे पहले Q&A सेशन हम ले लेंगे, उसमें और ज़्यादा हो जाएगा। आई वांट कि आप ये QR कोड जो है वो स्कैन करें, तो इट विल टेक यू टू द गूगल फॉर्म्स, और वो फीडबैक फॉर्म है, ठीक है। तो वो फीडबैक फॉर्म आप ज़रूर प्लीज़ हमें दें, सो दैट अगर हमारी कोई इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं तो उसको उसके ऊपर हम काम करें। और वी शुड ऑल्सो नो दैट हाउ फ्रूटफुल दिस सेशन वॉज, ठीक है। अच्छा, और उससे पहले मैं अब खोल लेती हूँ चैट बॉक्स। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ राइट इट इन द चैट बॉक्स, मैं आपको जवाब देना शुरू कर दूंगी। जस्ट वी विल हैव वन, ओके, ठीक है। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, ठीक है। आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप अनम्यूट होकर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई नो इट्स थोड़ा लिटिल बिट डिलेड बिकॉज ऑब्वियसली एक मुझे ये होता है कि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट कि जब आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसको बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल बेनिफिशियल होंगी। कुछ चीज़ें आई नो आपको पता भी होंगी बिकॉज यू पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट इन योर क्लासेस बिफोर। बट रिफ्रेशर का मकसद ही ये होता है कि बहुत सी चीज़ें जो हम शायद मिस कर रहे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हम जिसमें कंफ्यूज होते हैं, वो चीज़ हम दोबारा से कर लेते हैं। सो एवरीबडी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम वेटिंग हियर। साथ ही आपके QR कोड भी लगा हुआ है, प्लीज़ स्कैन इट एंड गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस सेशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप मुझे इसमें लिखें या अनम्यूट हो जाएं। अनम्यूट होकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अबाउट द सेशन, अबाउट एनीथिंग, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा टाइम कम था, रीडर्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी देखिए, हर चीज़ के अंदर एक थोड़ा सा हमारे पास एक वो होता है, जिसे कहते हैं ना, थोड़े से रूम होता है टू टॉक अबाउट। तो आई थिंक कि हमारे पास अभी रीडर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा रूम है, उसमें उसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से हम उसकी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हम जो रीडर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं इन द क्लासरूम, ठीक है।
तो so far there is no question. तो have you scanned the QR code, everyone? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को? जी, somebody is unmuted. Do you want to ask any question? Don't be hesitant if you want to ask in Urdu, if you ask in मैम QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है, प्रोसेस उसका प्लीज समझाएं दोबारा। आपने सिर्फ पता है क्या करना है, आपने QR कोड, आपने अपना कैमरा खोलना है, ठीक है? ओके आप अपना कैमरा खोलोगी, QR कोड के पास लाओगी, आप देखो QR कोड के पास लाते ही वो एक फ्रेम में आ जाएगा, है ना? और नीचे लिखा हुआ आएगा google.gle, ठीक है? उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। गूगल कैमरा खोलना है या नहीं नहीं, गूगल मोबाइल कैमरा वाला? नहीं खोलना, आपने अपना आम कैमरा जो होता है ना वो खोलना है। फाइन फाइन फाइन। किसी और को तो नहीं प्रॉब्लम हो रही QR कोड को स्कैन करने में? आपने सिर्फ ये अपना जो कैमरा है उसको खोलना है और QR कोड की तरफ लाएंगे तो वो खुद ब खुद स्कैन हो जाएगा, और उसके ऊपर आपने नीचे फॉर्म लिखा आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है येलो कलर में, तो वो आपको फॉर्म्स के पास ले जाएगा। चैट बॉक्स में प्लीज बताइए इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप गूगल में जाकर, और गूगल लेंस जो होता है ना, आप उसको भी कर सकते हो। गूगल लेंस, अगर आपके कैमरे से नहीं ना हो रहा स्कैन, तो कैमरे से नहीं हो रहा है, हाँ, तो आप गूगल सिंपली गूगल पे जाओ और उसमें जो गूगल लेंस बना हुआ होता है ना एक, उसके ऊपर आप क्लिक करके और फिर कर लो। जी, प्लीज मुझे बाकी सब भी बताएं, सब लोग कर पा रहे हैं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करने में? ओके फातिमा, आप इस तरह करो कि या तो आप अपना कैमरा खोलो, ठीक है? कैमरा जब आप खोलोगी और आप इस QR कोड के ऊपर रखोगी ना, तो वो खुद ब खुद स्कैन हो जाएगा। स्कैन जब हो जाएगा तो नीचे लिखा हुआ आएगा गूगल फॉर्म करके येलो कलर में, आप उसके ऊपर क्लिक करोगी ना तो वो आपको फॉर्म पे ले जाएगा। अगर उससे नहीं हो रहा तो द सेकेंड वे इज कि आप गूगल खोलो। गूगल खोलते ही आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये आपने गूगल मैं खोला हुआ है कर ना? ये देखिए गूगल खोला हुआ है, आप इसके ऊपर आओ, इस वाले कैमरा के ऊपर आओ, इस वाले कैमरा के ऊपर आए। उसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे गूगल उस पे करोगे ना, तो वो यस खुद ब मैम। खुद स्कैन हो जाएगा, राइट? उस पे गूगल, उस पे फॉर्म्स लिखा हुआ आ जाएगा। या फिर कैमरा इस तरह आप खोलोगे, ठीक है? और इस तरह करके आप बिल्कुल अपने लेंस को करीब करके गूगल ये QR कोड पे ले आओगे। ओके सुमेरा, यू वर लेट। हाँ, it was a wonderful training session. I hope कि ये सबके लिए beneficial हो. Miss Fatma's session was also very good, and I also tried to make it more interactive and more like beneficial for you all. Thank you so much, Fatma. Fatma, हो गया अब आपका? फातिमा बेगम, आप कर पाई हैं? जी जी, आई एम रिकॉर्डिंग फातिमा आलम जी मैम, नहीं हो रहा जी मैम मेरा, जी, कोशिश मिस कर रही साइमा, हूँ। जी मिस साइमा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। ओके, मिस साइमा, कैन यू प्लीज स्कैन द QR कोड? तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपका QR कोड स्कैन हो पा रहा है या नहीं?
because I checked it twice. नहीं हो रहा। अच्छा, आपने क्या किस तरह से किया है? अच्छा ठीक है, चले मैं इस तरह करती हूँ कि ये वाला जो, होल्ड ऑन, ठीक है। मैं करती हूँ। मैम वो इंस्ट्रक्शन दोबारा बताएंगे जो डाउनलोड करना था। जी, जो गूगल शीट डाउनलोड करनी है या ये डाउनलोड करना है? ये जो स्कैन का बता रही थी। हाँ, स्कैन का मैं अभी आपको बताती हूँ। वैसे मैं पता क्या कर रही हूँ, अब मैं जो लिंक है ना वो मैं चैट बॉक्स में डालने लगी हूँ। आप लोग अगर स्कैन नहीं हो रहा ना तो आप इस लिंक के ऊपर जाओ, देखो फिर ये होता है या नहीं। ठीक है। आई थिंक दिस विल ऑल्सो नॉट बी डन। यहाँ पे जो फॉर्म आया है उसकी बात करिए आप। जी जी, इसको देखो, अगर ये हो रहा है। अच्छा, गूगल ये जो आपके क्यूआर कोड है ना, इसको आपने जी सबसे जी। पहले कैमरा खोलना है। सबसे पहले आप कैमरा खोलो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर कैमरा, ठीक है। ठीक है। अब कैमरा खोलने के बाद आप इस क्यूआर कोड के बिल्कुल पास आ जाएं। आ गए? जी। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसके साइड पे येलो कलर का फ्रेम आ गया। जी मैम। आ गया, और नीचे येलो कलर में फॉर्म्स लिखा आ रहा है, बिल्कुल एक नीचे। मिनट। हम्म। फॉर्म्स वो जो लिंक आप बता रही हैं वो हाँ जी उसके जी जी ऊपर वो क्यूआर जी, कोड के उसके ऊपर ऊपर। आप क्लिक करो जी, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो और फिर फॉर्म खुल जाएगा। हो गया? नहीं हो रहा है, एक मिनट ट्राई कर रही हूँ। आपने क्यूआर कोड जो है ना, ये चीज है, इसके ऊपर नहीं आपने करना। फातिमा, इस लिंक लिंक के तो ऊपर। ओपन हो, सॉरी अमरीन, लिंक ओपन हो रहा है जो आपने ये भेजा है ना, फॉर्म का, जी गूगल जी। फॉर्म का लिंक। ये ओपन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई चेक जस्ट बॉक्स पे ज्वाइन 5 minutes ओपन ago, हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी। सो इट्स ओके, नहीं। समहाउ कोई लकी दिन होते हैं ना जिस दिन आपका फोन भी नहीं काम कर रहा और लैपटॉप भी नहीं कर रहा और इंटरनेट भी नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी। आई वाज सो लुकिंग आई फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। योर ट्रेनिंग, बट मैं नहीं ज्वाइन कर सकी। इट्स ओके। आप, अच्छा, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है इसका लाइट का था, बिकॉज वन ऑफ माय डॉटर्स फ्रेंड, दे आर फ्रॉम हुंजा, तो दे ही टोल्ड मी कि ये वन डे, मेरे ख्याल है एक दिन छोड़ के कुछ शायद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है। नहीं यार, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। यहाँ पे भी हुआ है। अच्छा अच्छा, तो फिर तो वाकई I'm थोड़ा sitting सा, in वाकई FM, ये कोई स्पेशल डे so है मैं फिर वो आज। यहाँ I cannot 24 घंटे में control that. हार्डली 2 आवर्स आती है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मैंने क्योंकि सुना है मेरी मैम, जी जी। मैम ये जो आपने चैट में भेजा है ये आई थिंक स्क्रीन शॉट है, क्योंकि जिसमें मैं क्लिक करती हूँ तो ये लिंक नहीं है, क्योंकि लिंक पे क्लिक करते तो ओपन हो जाना चाहिए। एक ये मिनट, एक मिनट। लिंक ऊपर वो लिंक है। है, स्क्रीनशॉट के ऊपर लिंक है, लिंक को क्लिक करें जो ब्लू में लिखा आ रहा है ना। जी जी कर लिया है। ठीक है। अच्छा, वैसे क्यूआर कोड तो बहुत साइमा आपने किया है, क्यूआर कोड बहुत इजीली स्कैन हो। ये तो फॉर्म फिल वो असेसमेंट लेवल हो गया मिस। फीडबैक। हो गया? हो गया मिस, थैंक यू मैम। चलें जी। अमरीन, आई ज्वाइन फ्रॉम सेल फोन। मैं अभी लैपटॉप अच्छा, ऑन करती हूँ ना अपना, तो फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा एवरीबडी, आई होप कि सबका हो गया है क्यूआर कोड। ये जो है ना नीचे वाला, ये वाला देखिए, मैं हिला के आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो है ना, इसके ऊपर आपने अपना कैमरा रखना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपना कैमरा, चाहे अपना वो जो फोन वाला कैमरा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था,
चाहे आप, हाँ जी, वो दिखा दो। रहमत करीम, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, योर हैंड इज रेज्ड। बिल्कुल, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। अनम्यूट करें। रहमत करीम, आप अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आवाज आ रही है। जी जी, आ Am रही I है, बिल्कुल आ audible? रही है। जी बिल्कुल आ रही है। Madam, I'm working as a principal at Government Boys Higher Secondary School, Gulmit, Gojan. वेरी Throughout the गुड। session, I was with you, and just मैंने बोलना ये है कि इस तरह का जो amazing refresher आप आपकी आवाज कट गई है। आई एम रियली सॉरी। रहमत साहब, आवाज कट गई, मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू है। जी मैडम, यहाँ थोड़ा सा नेट का इशू है। अभी आवाज आ रही है? जी अब आ गई है, बिल्कुल अब आ गई है। तो मैडम, मैं गुजारिश इस तरह से कर रहा था कि इस तरह का जो आप लोग रिफ्रेशर कराते हैं ना, तो हम अपने स्कूल के बिहाफ पे, स्टूडेंट के बिहाफ पे और अपना पेरेंट्स सब के बिहाफ पे अब पहली बात तो ये आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आई वाज थ्रू आउट इन द सेशन और मुझे बहुत मज़ा आया, और जिस सीरीज के साथ और जिस सीक्वेंस के साथ आपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन किए, हम रियायत साहब के इन एफर्ट्स को भी बहुत एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने रात को हमें इन्फॉर्म किया था। बाकी थैंक यू सो ये मच। जो प्रोग्राम जिस तरह से आपने अभी इसकी सीक्वेंसिंग की, ये स्कूल में माशाल्लाह, मेरे स्कूल में 2024 से इसी तरह से ही चल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और खुसूसी तौर पर पेरेंट्स के साथ हम सेशन ज़्यादा करते हैं, वो इसका बहुत जिक्र करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ये जो बच्चे आगे जाएंगे, आगे प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे जाएंगे, तो ये लर्निंग डिफिशिएंसीज के साथ नहीं होंगे। तो ज्यादा जी आपका टाइम बिल्कुल। नहीं लूंगा। मुझे बहुत मजा आया इस सेशन का। मैं बहुत बहुत आपका और शुक्रिया। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और हम आपको इनवाइट करते हैं कि कभी हुंजा की तरफ चक्कर लगाएं तो हमारे पास जरूर इंशाल्लाह हम आएगा। जरूर आएंगे। हम लोग बिल्कुल आना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है ये थोड़ा सा जो सैलाब की सूरत हाल बन गई, और ये काफ़ी लॉन्ग अवेटेड। मिस साइमा को पता है, और जो फोकल पर्सन है उनको पता है कि हम लोग कितना कोशिश कर रहे थे कि हम ये सेशन आपको इन पर्सन आकर दें। बिकॉज जो इन पर्सन में मज़ा आता है ट्रेनर्स को और टीचर्स को, लर्नर्स को, वो ऑनलाइन में हम कोशिश ही कर सकते हैं। और पूरी कोशिश की कि आप लोगों को इन्वॉल्व रखें, और आप लोग जितना सीख सकें वो, और जितना बेनिफिट इस वर्कशॉप से ले सकें वो आप लें। तो मैं खुद भी आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर हमारे साथ रहे, सीखा। और आज हफ्ते वाला दिन है, छुट्टी का भी दिन है, तो आप लोग थ्रू आउट रहे। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। मोस्ट वेलकम जी। जी अगर किसी का सवाल है तो करते हैं, नहीं तो फिर हम अपना सेशन ऑफ करते हैं आज के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने फोकल पर्सन जैसे कि मिस साइमा हैं या मिस्टर अफजल हैं, आप उनको अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं और हम उसका फिर आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर आपके जहन में बाद में इम्प्लीमेंट करते हुए कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर जो वो क्वेश्चन है वो शेयर हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिस साइमा अटेंडेंस शीट्स भी जो है वो गूगल उस पर शेयर हुई हुई है, तो आई थिंक वो डाउनलोड हो जाएगी और सर्टिफिकेट्स, तो वो भी हम कर लेंगे। सो एवरीबडी थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल सी यू इन पर्सन इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस। अमरीन सर, ये कि रिकॉर्डिंग का मुझे बता दें कि हमें कब तक एक्सेसिबल होगी, सो दैट मैं टीम के साथ जो है ना वो लिंक शेयर कर सकूं जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके। ठीक है, ये जो सेशन है ना वो मिस फातिमा ने पूरा थ्रू आउट रिकॉर्ड किया है, तो ठीक है। जैसे ही वो आई थिंक उसका वो लिंक आता है थोड़ी देर में,
आफ्टर द सेशन, आफ्टर सम टाइम उसका लिंक आ जाता है। ठीक, तो हाँ हाँ ठीक है। अवेलेबल हो जाएगा ना, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा अमरीन, मैंने अपना ना लिंक, अपना नंबर और कांटेक्ट शेयर किया है, तो डू गेट इन टच विद मी सेपरेटली एज वेल। ठीक है, कहाँ पे आपने शेयर किया है? ये मैंने इसमें चैट में ही डाला है, सो यू विल हैव अच्छा इट। अच्छा सो अच्छा, आप कर, बिकॉज आई डोंट हैव योर कांटेक्ट ना, इफ आई नीड टू ठीक रीच है आउट तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोस्ट आपका। वेलकम। चले, ओके एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। सी यू सून इंशाल्लाह। Okay, ma'am. यही बस।